सरगुजा का हार्टिकल्चर विभाग किसानों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आया जो खेती किसानी में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो रहा है। हॉर्टिकल्चर विभाग की इस योजना के तहत किसानों को अब मात्र 1 रुपए में सब्जी के बीज का प्लांट तैयार होकर मिलेगा। उस पे तो कोकोपीट और परलाइट जो रहता है उस पे बीज लगाते हैं। जर्मिनेशन चेम्बर है, जर्मिनेशन चेम्बर में रखते हैं, 12 से 15 दिन वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद फिर हार्डनिंग चेम्बर में रखते हैं, वहाँ पे 10 से 12 दिन रखते हैं। उसके बाद जब पौधा तैयार हो जाता है महीने भर में, तो फिर फार्मर अपना फील्ड में ले जाके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग की ओर से नई सीडलिंग यूनिट लगाई गई है। किसान अपनी मनपसंद कंपनी का बीज विभाग को देगा और विभाग उस बीज को प्लांट के रूप में डेवलप कर किसानों को वापस करेगा। पहले हम घर में पौधा तैयार करते थे तो कुछ उग नहीं पाता था, कुछ परेशानी गड़बड़ हो जाता था मौसम की वजह से भी। जैसे अपने यहाँ शेड नेट लगा नहीं है और बारिश अचानक ज़्यादा हो गया तो पौधा तुरंत खराब हो जाता था। और यहाँ गारंटी है, यहाँ से जो अच्छा एक तो योजना भी है, बाहर से हम प्राइवेट कंपनियों से जो लेते हैं पौधा ना, वो अभी 11 रुपये 12 रुपया में एक पीस दे रहा है और यहाँ जो है हमको जो है कम कीमत में मिल जा रहा है। पहले ये उन्नत प्लांट बाजार में 12 से 15 रुपए में किसानों को मिलता था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक बड़ी महंगी सीडलिंग यूनिट लगाकर प्लांट को तैयार करती थी, जिस कारण प्लांट की कीमत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब किसान अपना बीज हॉर्टिकल्चर विभाग को देकर उनकी यूनिट में प्लांट तैयार करा सकते हैं। प्रति प्लांट 1 रुपए किसानों को देना होगा। लाभ है सर। पहले हम लोग बीजा खरीद करके ले जाते थे, अपने से जमीन में नर्सरी करते थे तो नर्सरी बहुत उग भी नहीं पाता था, पौधा भी बहुत डैमेज होता था। और यहाँ से नर्सरी ले जाते हैं तो पूरा पौधा जिंदा और यहाँ से ले जाकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पौधा बढ़िया ग्रोथ करता है। किसानों का कहना है कि इस सुविधा के चलते अब वो पौधों को सीधे खेतों में जाकर लगा देते हैं। इससे उनकी फसल भी अच्छी होती है। पहले इसी प्लांट के लिए वो दूसरे जिलों के चक्कर लगाने को भी मजबूर थे, लेकिन अब उनको अपने ही जिले में ये सुविधा मिल रही है। में किसान जो है अपने स्वेच्छा के अनुसार, मतलब वैरायटी और कंपनी का, कि जिस कंपनी का वो लगा चुके रहते हैं उनका एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है, उसके आधार पे उन्होंने बीज देता है। अलग टाइप सीडलिंग यूनिट में उसमें प्रोसेस में डालते हैं बीज को, एक बीज जो है मशीन के थ्रू जो है डलवाते हैं। इसके पश्चात जो है उसको यहाँ से फिर अंकुरण कक्ष में जाता है। अंकुरण कक्ष में एक ऊपर एक रखा जाता है, क्योंकि वो एक ऊपर रखने से अंकुरण बीज में आना शुरू हो जाता है। इसके पश्चात जो है स्टैंड बना हुआ है, उस स्टैंड में रखने के बाद जो है वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये 12 से 15 दिन तक अंकुरण कक्ष में रखा जाता है। इसके पश्चात जो है 12-15 दिन के पश्चात जो है फिर हार्डनिंग चेम्बर है, उसमें ले जाते हैं। उसमें जो है 10-12 दिन उसमें लगता है। तो इसका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और होने के पश्चात वो किसान जो है जो बीज दिया रहता है वो यहाँ से ले जाता है। सरगुजा में सीडलिंग यूनिट के लगने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों का पैसा और समय दोनों की बचत भी होगी। देशदीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।